अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका लेक्चर 8 है। और आज के लेक्चर में हमने ईयर 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 जो सेक्शन बी में आया था सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पास पेपर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक एंट्री में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो आसान है, लेकिन एडजस्टमेंट में अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें और एडजस्टमेंट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करें। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो लेक्चर बना सकूँ। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्ड स्टार हॉकी क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2015। रिसीप्ट और पेमेंट जो कि समरी होते हैं कैश बुक के। रिसीप्ट में आपको कह रहा है बैलेंस जनवरी साल के शुरू में जो बैलेंस था, किसका बैलेंस था सर? रिसीप्ट और पेमेंट बना हुआ है तो कैश बुक की समरी है तो कैश का ही बैलेंस होगा। बिगिनिंग में 67,500। सब्सक्रिप्शन टोटल आपके पास 1,05,000 गिवन है। डोनेशन आपको एज अ इनकम 28,200 दिए हुए। और आपका गोल्ड स्टार हॉकी क्लब है तो आपने टिकट्स की सेल की 60,000 की आपकी इनकम हो गई। पेमेंट में आपको कह रहे हैं कि सैलरीज दी आपने स्टाफ को 42,000। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस है 6,600 का। यूटिलिटी एक्सपेंस है 24,000 का। सिटी टैक्सेस हैं 2,100। एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन 12,000 एक्सपेंस। आपका गोल्ड स्टार हॉकी क्लब है तो स्पोर्ट्स गुड्स आपके लिए एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। ऑफिस सप्लाई 9,000 की, ये भी आपके लिए एसेट है। बहुत ध्यान से, ठीक है ना। पेमेंट में रिकॉर्ड होने वाली हर चीज़ आपका एक्सपेंस नहीं होगी। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपकी 6,000 रुपये की थी तो इसका मतलब पे करनी है, एक्सपेंस तो हो गया लेकिन अब तक पे नहीं किया। कह रहे हैं कि ग्राउंड रेंट वॉज पेड ऑन अक्टूबर 1 फॉर 4 मंथ। कह रहे हैं ये जो ग्राउंड रेंट है ना 6,600 रुपये का, आप कहाँ खड़े हैं? दिसंबर 31, 2015 पे। तो ये आपने पे किया था अक्टूबर 1 को 4 महीने के लिए। इसका मतलब अक्टूबर 1 में आपने एडवांस दिया था 4 महीने के लिए। तो क्या एंट्री बनेगी, क्या ट्रीटमेंट होगी, मैं आपको आगे लेके समझाता हूँ। थर्ड में कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई है। रिसीव्ड इन एडवांस 6,000 तो अनअर्न्ड है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 9,000 है, यानी कि अर्न तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं की, कलेक्शन नहीं की। रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2015 के लिए। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, तो देखते हैं क्या होता है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो उसने कहा कि आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 6,000 रुपये से, तो फिक्स एंट्री एक्सपेंस बढ़ गया और पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, ठीक है। अभी मैं सेकंड वाली एंट्री को छोड़ रहा हूँ, बाकी की एंट्रीज को डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा है। तो थर्ड में उसने कहा कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है 6,000 रुपये से एडवांस में रिसीव हुई है, तो एडवांस से रिसीव हुई तो लायबिलिटी बढ़ गई। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन क्रेडिट 6,000 से और इनकम कम हो गई, यानी कि अभी अर्न नहीं हुआ तो 6,000 से सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट। साथ में उसने दूसरे पार्ट में कहा कि आपकी 9,000 रुपये से सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीवेबल है। रिसीवेबल का माना कि अर्न तो हो गई है लेकिन अभी कलेक्शन नहीं हुई। अर्न हो गई इसका मतलब आपकी इस पीरियड की इनकम 9,000 से बढ़ गई। सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, कलेक्शन नहीं हुई तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपकी ग्राउंड रेंट की क्या कहानी है, उसने ऊपर लिखा था कि आपने ग्राउंड रेंट जो दिए है ना भाई वो 6,600 दिए। अब ये जो ग्राउंड रेंट आपने दिया है ये आपने ये अब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं दिसंबर की, ठीक है ना। ये आपने दिया है अक्टूबर 1 को 4 मंथ का, ठीक है ना। अक्टूबर 1 को 4 मंथ का। अगर मैं अक्टूबर 1 से 4 मंथ लगाऊं तो अक्टूबर 1 महीना, नवंबर दूसरा महीना, ठीक है जी 1, 2 और दिसंबर तीसरा महीना, और दिसंबर पे ईयर क्लोज हो रहा है तो 4th मंथ आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? जनवरी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मंथ का जो रेंट है वो आपका एक्सपायर हो गया क्योंकि अक्टूबर में तो आपने एडवांस दिया था, एक्सपायर हो गया। जनवरी का महीना अभी आपका नहीं आया, इट मीन्स कि जनवरी का रेंट आपका प्रीपेड हो गया, बच गया, एक्सपायर नहीं हुआ।
तो इसका मतलब आपका जो अकाउंट यहाँ क्रिएट होगा वो किससे होगा, प्रीपेड ग्राउंड रेंट डेबिट, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1650 से। कैसे, 6600 आपने टोटल पे किया था, उसमें से 4 महीने का दिया था तो 1 महीने का बच गया, तो 4 में से 1 बच गया, इसका मतलब 3/4 यानी कि 3 महीने का आपका एक्सपायर हो गया, तो आपकी अमाउंट आ गई 1650 रुपीज़। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल एंट्री थी जो कि फर्स्ट टाइम में बच्चा देखकर नॉर्मली जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते एडजस्टमेंट में तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर एडजस्टमेंट के रूल अच्छे तरीके से पढ़कर आए। गोल्ड स्टार हॉकी क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015। अब यहाँ से आगे आपके लिए काम आसान है। इनकम्स और एक्सपेंडिचर लास्ट टाइम भी बता चुका था कि आप एक्सपेंडिचर को यहाँ और इनकम्स को यहाँ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सरप्लस और डेफिसिट कहाँ रिकॉर्ड होगा ये भी बताया था। सब्सक्रिप्शन इनकम में सबसे पहले 1,05,000 थी, जिसमें से 6,000 एडवांस आई थी, इनकम नहीं हुई थी तो माइनस, और 9,000 एंड तो हो गई थी लेकिन रिसीव नहीं हुई थी तो वो ऐड करवाया, तो नेट बैलेंस आपके पास आ गया 1,08,000 रुपये। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि डोनेशन आपका 28,200 रुपये है और सेल ऑफ टिकट आपका 60,000 रुपीज़ है, तो टोटल आपकी इनकम हो गई 196,200 रुपीज़। एक्सपेंडिचर में आपको कह रहे हैं कि आपके पास स्टाफ की सैलरी 42,000 थी, उसमें से आपने 6,000 की आउटस्टैंडिंग की थी यानी कि पे नहीं की थी, तो एक्सपेंस बढ़ गया, तो टोटल 48,000 हो गया। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस आपका 6,600 था, जिसमें से 1,650 बच गया, जिसका मतलब 3 महीने का एक्सपायर हो गया, 4,950 रुपीज़। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस में कह रहे हैं 24,000, और सिटी टैक्सेस आपके पास हैं 2,100, और ट्रांसपोर्टेशन आपके पास है 12,000। इसके अलावा बाकी कोई एक्सपेंस आपके पास नहीं था। तीनों सारों को आपने प्लस किया तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर 91,050 आ गया। तो आपके इनकम ज़्यादा हैं दोनों साइड, 196,200 आ गया। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सरप्लस, 196,200 में से 91,050 माइनस किया तो आपके पास बैलेंस आ गया 1,05,150 रुपीज़। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।